चंद्रयान-3 पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। बुधवार को चंद्रयान-3 ने एक और पड़ाव पार कर लिया है। चंद्रयान-3 ने आखिरी बार अपनी ऑर्बिट को सफलतापूर्वक घटाया है। ऑर्बिट को घटाने की ये अंतिम प्रक्रिया है। जानकारी के मुताबिक इसरो ने इसे सुबह 8:30 बजे से शुरू किया। इसके बाद चंद्रयान-3 को चंद्रमा की 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में लाया गया। इस प्रक्रिया के लिए चंद्रयान-3 के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए। चंद्रयान अभी 150 किलोमीटर बाई 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। इस प्रक्रिया के अगले दिन यानी 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। आपको बता दें, 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रयान-3 ने 22 दिन का सफर पूरा कर 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। तब चंद्रयान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडर रोवर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रयान-3 लॉन्च होने के बाद इसकी ऑर्बिट को 5, 6, 9 और 14 अगस्त को 4 बार घटाया जा चुका है। चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर लैंड करते ही भारत लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं। इतना ही नहीं, भारत पहला देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। भारत ने साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के तहत लैंडर को उतारने का प्रयास किया था, लेकिन आखिरी पलों में लैंडर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। अब आपको बताते हैं चंद्रयान-3 मिशन है क्या। चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 मिशन के तहत इसरो 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान-3 अपने साथ एक लैंडर और एक रोवर लेकर गया है। लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और सफल लैंडिंग होने के बाद रोवर चांद की सतह पर रसायनों की खोज करेगा। वैज्ञानिक चांद पर मौजूद रसायनों का अध्ययन करेंगे और पृथ्वी और चांद के रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा होता है तो भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यही नहीं, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसने बिना किसी हैवी रॉकेट के इस मिशन को पूरा किया है। इसके अलावा भारत के खाते में एक और उपलब्धि आ जाएगी, जिसके अनुसार भारत सबसे कम दाम में इस मिशन को अंजाम देने वाला देश होगा।